ज्योतिष शास्त्र में इस चीज़ की बहुत बड़ी चर्चा है कि कुछ कन्याएं विष कन्या की श्रेणी में आती हैं। विष कन्या किसे कहते हैं और क्या है उनका नेगेटिव इफ़ेक्ट, आज के वीडियो में जानेंगे। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूं प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत रोचक होने वाला है और विष कन्या किसे कहते हैं इसकी जानकारी मैं देने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। विष कन्या हर घर में नहीं होती, लेकिन जिन घरों में भी विष कन्या पैदा होती है उस घर को बुरी तरह से बर्बाद करती है। आबाद तो नहीं कर पाती, लेकिन बर्बाद पीहर में भी और ससुराल में भी रौद्र रूप धारण करती है और अशुभ होती है। मैं ये तो नहीं कहती कि विष कन्या का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कन्या कन्या होती है और कन्या का संरक्षण करने की हम बात करते हैं, लेकिन ज्योतिषी आधार पर मैं ये बात कर रही हूँ। मेरा इसके अलावा और कोई इंटेंशन नहीं है। ये आप पर छोड़ती हूँ कि आप विष कन्या अगर आपके घर में है तो उसको त्याग करें या मतलब घर में लेकर आएँ, ये आप पर, इट्स अप टू यू। मैं अपनी प्रतिक्रिया इस बारे में नहीं दे रही हूँ और ना ही आपको सजेस्ट कर रही हूँ। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा ही करिए, क्योंकि कन्या का संरक्षण करने का संदेश मैं देती हूँ और कन्याओं की रक्षा करने की बात मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ। लेकिन विष कन्या का ज्योतिषीय आधार लेकर आपको बताने जा रही हूँ कि आप ज्योतिष के आधार पे मैं पहचान सकें कि विष कन्या किस तरह की होती है। जन्म कुंडली में बहुत ही एक अशुभ योग होता है जिसको विष कन्या योग बोलते हैं, और ये योग बहुत ही घातक होता है। और इस चीज़ की ख़ास बात यह है कि मेंटालिटी ऐसी लड़की की बहुत ख़राब होती है और इंटेंशनली वो कुछ करे ना करे, लेकिन हर घर में बर्बादी ज़रूर लेकर आती है, जिस घर में भी वो पैदा होती है। तो आज का मैं वीडियो इसी पर केंद्रित कर रही हूँ और आपको इंटेंशनली कोई जानकारी इस तरह मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन ज्योतिषी आधार पर ज्योतिष की चर्चा करने मेरा प्रोफेशन है और इसी आधार पर मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि विष कन्या कैसी होती हैं और क्या लक्षण होते हैं, और इसके अलावा क्या ग्रह गोचर होते हैं जिसकी वजह से हम तय करते हैं कि ये कन्या विष कन्या है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए मित्रों और बेल बटन भी दबा दीजिए। इसके अलावा ऑल पर क्लिक करिए जिससे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। आप मेरे से ज्योतिषीय परामर्श भी ले सकते हैं। 23-24 साल का अनुभव है मुझे और ज्योतिषीय परामर्श मैं देती हूँ ऑनलाइन। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड रेकी हीलर हैं, एंजल हीलर हैं और लामा फेरा भी करते हैं और इस विद्या में पारंगत हैं, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र सेम है, मतलब डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई होती है और इसी के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं ग्रह योग, नक्षत्र योग बता रही हूँ जिनमें जन्मी कन्या को विष कन्या की संज्ञा दी जाती है, और इसका आधार ये नक्षत्र या ये ग्रह गोचर हैं जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। अश्लेषा नक्षत्र का जन्म हो या शतभिषा नक्षत्र का जन्म हो और रविवार को जन्म हो और द्वितीया तिथि हो, तो ऐसी कन्या विष कन्या होती है। विष कन्या का मतलब जहर से मतलब नहीं है, मेंटालिटी उसकी पुअर होगी और वो किसी का भला नहीं सोचेगी, ऐसी कन्या विष कन्या होती है। और ये उसकी कोई गलती नहीं होती। एक्चुअली ये ग्रह गोचर ही होते हैं जो किसी कन्या को विष कन्या का दर्जा देते हैं। तो हमको उसके पॉजिटिव एटीट्यूड हम उसके मन में जगा सकें, ऐसा हमको काम करना चाहिए, मतलब ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे उसके ऊपर लगा विष कन्या का कलंक धुल सके और वो एक अच्छी कन्या के रूप में समाज के सामने आ सके। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जातिका कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न हुई हो, विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न हुई हो, उसका जन्मकालिक नक्षत्र शतभिषा हो, रविवार उस दिन पड़े, जन्म के दिन रविवार पड़े और द्वादशी तिथि हो, तो ऐसी कन्या विष कन्या के रूप में जानी जाती है। अश्लेषा नक्षत्र हो या विशाखा नक्षत्र हो या शतभिषा नक्षत्र हो और मंगलवार हो
और सप्तमी तिथि में जन्म हो तो ऐसी जाति का विष कन्या की श्रेणी में आती है। अश्लेषा नक्षत्र हो, शनिवार हो और साथ में द्वितीया तिथि हो तो ऐसी जाति का विष कन्या की श्रेणी में आती है। शतभिषा नक्षत्र हो, मंगलवार हो और द्वादशी तिथि का जन्म हो तो ऐसी जाति का विष कन्या कहलाती है। कृत्तिका नक्षत्र हो, शनिवार का जन्म हो और तिथि सप्तमी या द्वादशी हो तो ऐसी कन्या विष कन्या कहलाती है। ऐसी कन्या का जन्म हो उसकी शांति अवश्य करानी चाहिए। शांति कराने से दोष दूर होता है और कम भी हो जाता है। ये कन्या प्राय अशुभ होती है, लेकिन अशुभता का भाव उनको अपने मन में रखकर और हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा कोई भी संदेश उन कन्याओं को नहीं दे रही हूँ, लेकिन मेरी उनसे विनम्र विनती है कि आप अपनी शांति अवश्य करा लीजिए, जिससे कि दोष कम हो और आप पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। आप पॉजिटिव सोच रखिए अपने चिंतन में और आप अच्छा सोचिए, सबका भला सोचिए, तो आपका दोष तो वैसे ही कम हो जाएगा। और अपने आप पर कोई दोषारोपण स्वयं ना करें। ऐसा ना सोचें हीन भावना लाकर कि मेरी तो ज़िंदगी बेकार है या मैं तो ऐसी हूँ वैसी हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि हीन भावना बहुत ही बुरी होती है और इसका विचार मात्र ही इंसान को नेगेटिव थॉट की ओर ले जाता है। तो ऐसा मैं कभी नहीं कहती आपको कि नेगेटिव थॉट लाओ, लेकिन शांति जरूर कराएं। और इसका रास्ता ये है, 2-3 उपाय आपको बता रही हूँ, इनसे आपकी शांति होगी। नमक के पानी से स्नान करें, हल्दी का तिलक लगाएं, अपने घर में लोबान या कपूर अवश्य ही जलाएं। काले रंग के कपड़े और सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनें। लाल रंग के कपड़े भी आपको नहीं पहनने चाहिए। आप सौम्य कलर के कपड़े पहनिए, जैसे फिरोज़ी कलर या लेमन कलर, लाइट लेमन कलर, क्रीम कलर, पिंक कलर, पैरेट ग्रीन कलर, ऐसे रंग आपको सूट करेंगे। आपकी राशि के अनुसार भी कलर आप जज कर सकते हैं। अगर आपको जो कलर पहनने पर उच्चाटन मन में हो उस कलर को आपको नहीं पहनना चाहिए। आप बृहस्पतिवार का और शुक्रवार का व्रत करिए, इससे भी आपकी शांति होगी। ये ग्रह अच्छे होते हैं, सौम्य होते हैं और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हालांकि बृहस्पतिवार का व्रत कौन करे कौन ना करे, इस पर वीडियो बना चुकी हूं, तो उसको वीडियो को आप देखिए, उससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और शुक्रवार का व्रत भी कुछ लोगों को करना चाहिए, कुछ लोगों को नहीं करना चाहिए। तो अपनी राशि और लग्न के अनुसार आप तय करें कि कौन सा व्रत आपके लिए शुभ होता है, और ये शुभ व्रत ही आपको नैया पार लगाएंगे और आपकी मेंटालिटी को शुभ बनाएंगे। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब एक टिप और देती हूँ आपको। ऐसी कन्या का विवाह किस लड़के से करना चाहिए ये भी आपको बताना चाहती हूँ। जिस लड़के की कुंडली में दीर्घायु योग हो, मांगलिक दोष हो, कुल मिला के कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए। ऐसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए और निष्पक्ष रूप से आपको मिलान करना चाहिए। जिस जातक के दीर्घायु योग हो, मांगलिक दोष हो और मांगलिक दोष निरस्त हो रहा हो, ऐसे कन्या से उस लड़के का विवाह कर सकते हैं। तो ये योग आप किसी भी नियरेस्ट पंडित जी से मैच कराएं। मैच मेकिंग आपको कराए बिना विवाह नहीं करना चाहिए। अगर मैचिंग हो रहा है बहुत अच्छा और किसी के लिए भी अशुभ परिणाम नहीं मिलने की गारंटी है, तो ये विवाह सफल भी होगा और कन्या को सुख भी मिलेगा। विष कन्या होने का तात्पर्य ये नहीं है कि कन्या बहुत ही अशुभ है या उसके साथ बुरा होगा या उसके साथ जुड़े हुए लोगों का बुरा होगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है और आपको हीन भावना बिल्कुल भी नहीं लानी है। आपको पॉजिटिव सोचना है और आपको ये सोचना है कि आप सब कुछ कर सकते हो और आपका दोष आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो आपको पॉजिटिव स्पिरिट रखनी है और उसी के अनुसार काम करना है। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।